presenting Tarkic Manch. Am I audible? Yes, you are. So good morning everyone. Very good morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशील कुमार आज आप सभी को तार्किक मंच के तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, परिश्रम और भविष्य से जुड़ा हुआ है। रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में पेपर लीक की घटनाओं ने स्टूडेंट्स के बीच असंतोष और अविश्वास का माहौल पैदा किया है। कई एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा, कई स्टूडेंट्स को फिर से तैयारी करनी पड़ी और कई बार सड़कों पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। जब एक स्टूडेंट सालों की मेहनत करते हैं और एग्जामिनेशन की इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है तो प्रभाव केवल एक एग्जाम तक सीमित नहीं रहता, ये मेरिट, फेयरनेस और पब्लिक ट्रस्ट को भी प्रभावित करता है। लेकिन आज का उद्देश्य सिर्फ समस्याओं को गिनना नहीं है, बल्कि तार्किक मंच मानता है कि हर समस्या पर गंभीर और तर्कपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज तार्किक मंच आप सभी को ओपन माइक के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जहां हम क्रिटिसिज्म के साथ साथ सॉल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म पर भी बात करेंगे। So, we encourage every participant to speak freely, think critically and engage respectfully. अब मैं हमारे रिस्पेक्ट जजेस, मैं आज हमारे रिस्पेक्टेड मॉडरेटर और एवं जज का स्वागत करना चाहूंगा। सर मिस्टर आजाद मिश्रा सर, जो एक पीएचडी स्कॉलर हैं और डिबेटिंग फील्ड में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इसके अलावा सर एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी युवाओं के साथ निरंतर जुड़े रहे हैं और विभिन्न इंटेलेक्चुअल फोरम पर अपने विचार प्रस्तुत करते रहे। सर के एकेडमिक्स और डिबेटिंग एक्सपीरियंस निश्चित रूप से आज की डिस्कशन को और समृद्ध बनाएगा। सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विद अस टुडे। नमस्कार सर। सर, हम चाहेंगे कि आप एड्रेस करें पूरी तार्किक मंच टीम और सारे पार्टिसिपेंट्स को। सर कुछ देर बाद एड्रेस करेंगे। उसके मैं आपको कुछ रूल्स, जो पार्टिसिपेंट है तब तक मैं रूल्स बता देता हूँ, फिर सर से आप लोग इंट्रोडक्शन कर लीजिए, सर का इंट्रोडक्शन। तो जो बेसिक रूल्स हैं जो आप तक पहले ही पहुंचा दिया गया है, उसके बाद भी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रूल्स का। जो बेसिक रूल्स हैं जो आपको पहले से ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया गया था, फिर भी मैं एक बार आपको शॉर्ट कर देता हूँ कि रूल्स क्या क्या हैं। सो अपनी स्पीच स्टार्ट करते समय सिर्फ अपना नाम बताएं आप। दूसरा है कि जब आपका टर्न आए तो काइंडली इंश्योर कीजिएगा कि आपका कैमरा ऑन रहे। आप हिंदी, इंग्लिश या दोनों लैंग्वेज में आप अपने व्यूज रख सकते हैं क्योंकि एक ओपन माइक है। इसलिए अपना थॉट्स, ओपिनियन, क्रिटिसिज्म और सजेशन खुलकर शेयर कीजिए, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्राई कीजिए। काइंडली अब्यूजिव लैंग्वेज से बचें और मीटिंग के डेकोरम को मेंटेन कीजिएगा। पार्टिसिपेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर लिए हैं। अगर ड्यूरिंग द मीटिंग अगर कोई भी पार्टिसिपेंट्स कॉल पे नहीं आता है जब उनका स्पीच होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो लास्ट हो जाएंगे, फिर उनका नेम लास्ट में आएगा जब सारे लिस्ट खत्म हो जाएगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, बोलिए। Sir, I wanna know that क्या टाइमर चलेगा स्क्रीन पे? नो, काइंडली मेंटेन कीजिए कि 4 मिनट इज इनफ। तो इस बार कोई टाइमर नहीं चला क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
आप लोग इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग 4 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज हम लोग अपने एंड से ऑफ कर देंगे। ऑलराइट, अगर मेरी स्पीच 3 मिनट 25 सेकंड या 30 सेकंड से ओवर हो रही है तो क्या नेगेटिव मार्किंग होगी उसकी? नहीं नहीं, ऑलराइट, थैंक यू। ट्राई कीजिए कि टाइम जो मेंशन किया गया है उसे मेंटेन किया जाए, मीनिंगफुल डिस्कशन होने के लिए। सर मीटिंग कब तक स्टार्ट होगी? जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन फ्रॉम सर, उसके बाद फिर आप वो उनका एड्रेस होगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कंपटीशन। काइंडली बोलो। Am I audible? तो अब मैं आज हमारे रिस्पेक्टेड मॉडरेटर एवं जज का स्वागत करना चाहूंगा, मिस्टर आजाद मिश्रा सर, जो एक
पीएचडी स्कॉलर हैं और डिबेटिंग फील्ड में अपने एक अलग पहचान रखते हैं। इसके अलावा सर एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी युवाओं के साथ निरंतर जुड़े रहते हैं और विभिन्न इंटेलेक्चुअल फोरम पर अपना विचार प्रस्तुत करते रहते हैं। सर के एकेडमिक और डिबेटिंग एक्सपीरियंस निश्चित रूप से आज के डिस्कशन को और समृद्ध बनाएगा। सर, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस टुडे। अ वेरी वार्म वेलकम सर। Not audible, sir. Sir, you are not audible, sir. Sir, you are not audible. Sir. सर आप म्यूट है सर, थोड़ा चेक करें। No sir. Azad sir, you are not audible. You are not audible. हेलो। Yes sir. हेलो। Yes sir. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? खासकर कंफर्म करिए मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। Yes sir. Yes sir, अब आ रही है। थैंक यू खासकर मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में, और सभी पार्टिसिपेंट को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। जैसे कि भास्कर ने मुझे बताया कि ये डिबेट कंपटीशन या जो भी प्रोग्राम है ये पेपर लीक के मुद्दे पे है। करंटली जो इशू है ये काफ़ी पैनिक सिचुएशन है स्टूडेंट्स के लिए भी और करंट जनरेशन के लिए, एनजी के लिए। तो मान के चलते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा भारत में बन चुका है। जैसे कि आप लोग करंटली जो है सोशल मीडिया और इत्यादि प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिव होंगे, तो जो मुद्दा करंटली सोशल मीडिया पे आपको दिख रहा है कि ये पेपर लीक हैं, जैसे कि नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ, इससे पहले जो भी काफ़ी ऐसे मुद्दे नहीं हो पा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, 2-3 पॉइंट ये हैं कि अभी जो यूथ पॉइंट आउट कर रहा है कि जैसे नीट की परीक्षा हो गई, एक बड़ी परीक्षा है, मेडिकल फील्ड की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। उसमें पिछली बार भी आप लोगों को मालूम होगा कि ये पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी गवर्नमेंट इस पे कुछ बड़ा डिसीजन नहीं ले पाई थी और उस समय भी पेपर लीक हुआ और उससे जो काफ़ी रोक नहीं लग पाई। उसके बाद भी इस बार भी पेपर लीक हुआ। काफ़ी स्टूडेंट विंग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक नई विंग आई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अभी चल रही है और ग्राउंड पे उसकी वैल्यू उतनी दिखी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इफेक्ट पड़ा है और पढ़ना भी चाहिए। ये मुद्दा सभी यूनिवर्सिटी में बड़े अच्छे स्तर पे उठना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उठाया, तो इसके पहले भी काफ़ी परीक्षाएं रही हैं जो पेपर लीक हुआ है। वनडे एग्जाम में भी पेपर लीक हुए हैं। सीजीएल वगैरह का प्रोटेस्ट तो कोचिंग वालों ने किया था, आप लोगों ने देखा था। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट से हमें मांग करनी चाहिए, और जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है आरटीआई वगैरह डालती हैं, उसका गवर्नमेंट जवाब नहीं था कि हमारी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, और प्राइवेसी जितनी नहीं होती है तो गवर्नमेंट एक्शन लेती है। तो आरटीआई डाल के जवाब मांगना, अभी लोक सेवा आयोग जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं होती रही हैं, उसमें भी लूप होल रहा है। और जुडिशरी की परीक्षाओं में तो यहाँ तक कि कॉपियाँ चेंज हो जाती हैं। तो इतने बड़े स्तर पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, लॉ के फील्ड में और मेडिकल फील्ड में, या कि
रोज अगर मिडिल, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी होंगे जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिडिल वर्ग के लड़के आते हैं, तो इस फील्ड में भी यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स जो एकेडमिक की फील्ड है उसमें भी काफ़ी पेपर हार्डली और मतलब चीज़ें आ रही हैं सामने। तो इससे अगर एक अवेयरनेस फैलेगी और जिसके इस मंच तार्किक मंच के द्वारा ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है या जो भी है उस पर अगर बच्चे जुड़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और लगातार इस इशू पे ध्यान दिया जाएगा। और बाकी आप लोग आगे बढ़ाइए चीज़ें, और ये 1 साल से लगातार मंच चल रहा है, इससे चीज़ों पे पॉइंट आउट कर रहा है करंट सीक्वेंस पे, काफ़ी अच्छा है। मैं इसके लिए भास्कर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर फॉर एड्रेसिंग अस। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। इस कड़ी में मैं अपने पहले पार्टिसिपेंट दीपक शुक्ला को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज वो अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करें। जी। Hello everyone, my name is Deepak Shukla and I am going to discuss my view over paper leak crisis. The highest education is not that which does not mainly give us information but make our life in harmony with all existence. We are standing at a critical juncture in our modern Indian nation history. We live in a country we pride ourselves in having the world's largest young population as demographic different. The modern day Eklavya who spend their life in suffocating coaching center, they sacrifice their social life and mental health and main time occurs suicide because of paper leak and depressed. Examinations are a bedrock of fair and merit-based education system. It provides students with an equal opportunity to showcase their skills and talent. As mentioned in Article 16 of Constitution, equal opportunities to all. Occurring incident of paper leak bring the nation towards a dark age, deprived from critical thinking. The figure reveal shocking state of laxity between 2002 to 2025. Of the 1658 arrested, only 925, about 55% were charge sheeted. Such impunity raises troubling questions about state commitment to restoring integrity of the examination system. Nalanda was one of the most first residential university, founded around 425 CE. Emperor Kumargupta founded. It flourished of over 800 years as a global center of learning. The end of university glories occurred around 200 CE, when the complex was attacked and looted by invading Turkish Afghans. There is no difference today. Turkish military journal and the today education mafia, whose involvement in corruption, organized cheating network. Today, we are going to become the Vishwaguru. On the other hand, government imposing 18% tax on GST on education, apparently show lack of commitment of government towards the education. First, towards restoring the sanity of admission and recruitment procedure, should we identify chinks the system and nab the people who exploit them by running the cheating operations. Recommendation of Dr. K. Radhakrishnan Committee 2024. Comprehensive structuring NTA. The committee recommended transforming the National Testing Agency into more autonomous, professional and accountable body. Introducing DG exam system model similar DG Yatra based authentication biometric. कागजों पर योजनाएं, भाषण में विकास और जमीन पर केवल भ्रष्टाचार का निवास, यही है सरकार का विकास और यही सरकार की रूपरेखा शिक्षा के प्रति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for sharing your thoughts, Deepak. आजाद सर, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर। हाँ दीपक जी, जैसे कि आप राधा कृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशन की बात किए, उसमें आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा कि कुछ ऐसी क्वेरीज मतलब थी उसमें कि
पेपर लीक या जो भी कुछ अगर इश्यूज ऐसे क्रिएट होंगे तो उसमें कोई ऐसी पॉइंट्स दिए गए थे कि कोई रिकमेंडेशंस ऐसी जो आप पॉइंट आउट कर सकें करंट सिचुएशन में? So here recommendation to strengthen the examination system, like with comprehensive structuring NTA committee, transforming national testing agency, autonomous professional accountable, like DG exam system, authentication, Aadhaar based and biometric based, to curb the cheating networks. यस, मोरल वैल्यूज क्या क्या थी उस समय, उनके टारगेट जो थे यूनिवर्सिटीज के लिए? इनके रिकमेंडेशन में कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए एजुकेशन में कुछ टारगेट्स थे ना, जैसे डेमोक्रेसी वैल्यूज बनाने के लिए, लीडरशिप, ऐसे कुछ कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। Democratic leadership towards integrity of the examination, restoring the integrity of the examination system, and to strengthen the NTA national testing agencies. और हिंदी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देने की बात की गई थी कि नहीं की गई थी? Yes sir, yes sir, हेलो, yes sir. हिंदी की बात की गई थी, हिंदी की? चलिए ठीक है, ओके दीपक जी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, राधिका जी। Am I audible? Yes, you may start. All right. Good morning, everyone. Radhika Srivastava this side. And today I will be talking about the very important topic, that is our education system का ये जो पेपर लीक का सीन चल रहा है। हम सबको पता है जब एक बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो सिर्फ एग्जाम उसका एक टेस्ट नहीं है, उसके हजारों सपनों की चाबी है, उसकी रातों की जो स्लीपलेस नाइट्स है, उसके जितने इतने सारे ख्वाब है, वो सब उस एक पेपर पे डिपेंड करते हैं। और जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लीक नहीं हो रहा होता सर, उनके कॉन्फिडेंस, उनके सारी चीजों को जो मोटिवेशन है, सब कुछ लीक कर रहा होता है। इस क्राइसिस का एक बहुत ही एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, जो कि है राजस्थान के सिकरगढ़ जिले के 22 साल के नीट एस्पिरेंट की, प्रदीप महिंद सर की, जिन्हें सिर्फ नीट एग्जाम दोबारा देना था। इस बात के खौफ से उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या आप समझ सकते हैं किस बात का लेवल था डर का? आप इसके बाद सुने, वहां के एक महान मंत्री का कहना है कि फिर भी पेपर लीक इज नॉट अ बिग डील। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उनके सपने, उनकी कभी कभी जिंदगी तक दांव पर लग जाने वाली चीज भी अगर बिग डील नहीं है आपके लिए, तो सर बिग डील क्या है फिर? और ये कोई एक बार की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले लगभग 20 सालों में एग्जामिनेशन फ्रॉड के 100 ऑफ इंसिडेंट सामने आए हैं। ये सिर्फ पेपर लीक तक सामने तो नहीं रह गया है, इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट, इम्पर्सोनिफिकेशन, ओएमआर टेस्टिंग एंड रिजल्ट मैनिपुलेशन जैसे क्राइम्स भी शामिल है। इन सब ने मिलकर करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया है। जब भी पेपर लीक होता है हम तुरंत कहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दीजिए, लेकिन क्या इतना बड़ा स्कैम सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर की सिग्नेचर पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब भी पेपर लीक होता है हम सिर्फ एक सिग्नेचर की बात करने लग जाते हैं, बट इसके पीछे पूरा का पूरा सिस्टम है सर। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेन होती है, पूरा सिस्टम फेलियर नजर आ रहा होता है, और इस वजह से मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक मिनिस्टर या एक गवर्नमेंट का फेलियर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम का फेलियर है। और यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सवाल भी उठाना जरूरी है। हम सब जानते हैं कि एग्जामिनेशन फ्रॉड के केसेस में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले भी एक्शन लिया है, सीनियर ऑफिशियल तक को हमने अरेस्ट किया है, लेकिन आज जब स्टूडेंट सवाल उठाते हैं तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हर पेपर लीक के बाद स्टूडेंट को दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, सिर्फ स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है। सोल्यूशन, नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन पार्ट। सबसे पहला सोल्यूशन सिक्योर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चनिंग पेपर लाइए। आज भी पेपर लीक सिर्फ हमारा जब पेपर प्रिंट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसी टाइम पे हो जाता है। तो अब हम अपने पेपर्स को इंस्क्रिप्ट करेंगे डिजिटल फॉर्मेट में, ताकि वो सिर्फ सेंटर तक भेजे जाए। सेंटर में ठीक कुछ मिनट पहले ही हम उसको अनलॉक करें तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे ये पेपर लीक कम हो जाए। सेकंड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाइए सर।
हर कैंडिडेट की फिंगरप्रिंट फेस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इससे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स और इम्पर्सोनिफिकेशन जैसे फ्रॉड्स को रोका जाएगा। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हें ही हक एग्जाम देने का, अन्यथा मत आइए एग्जाम देने। तीसरा सोल्यूशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। आप एग्जाम ऐसे लीक होते हैं, उनको सजा ही नहीं मिलती। अरे हमें भरोसा कैसे होगा कि आप सजा दे रहे हैं? हमें अगर अपने इंस्टीट्यूशन, अपने जस्टिस पैनल पे भरोसा नहीं है तो आप क्या बात करते हैं सर कि हम अपने देश के लिए कुछ काम करेंगे? अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लोअर लेवल तक नहीं होनी चाहिए सर, वो सीनियर टॉप लेवल तक जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा चेन एक साथ चल रहा है। ये इशू सिर्फ एग्जाम तक का नहीं रह गया सर, इंडिया के फ्यूचर का इशू है। जब एजुकेशन सिस्टम वीक होता है तो यूथ वीक होता है, जब यूथ वीक होता है तो देश की प्रोग्रेस भी वीक होती है सर। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस ना करें, बल्कि उसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करें और अपने हर उस एग्जाम की मांग रखें जो हमें हमारे फ्यूचर के लिए जस्टिस दिलाती है। विद दिस आई रेस्ट माय स्पीच। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा Thank you. सर से कि वो कुछ क्वेश्चन रेज करें। हेलो। हेलो सर। राधिका जी, जैसे कि आपने नीट एग्जाम को पॉइंट आउट किया था शुरुआत में कि हाँ राजस्थान जी। के किसी जिले में किसी लड़के ने हाँ जी सुसाइड किया ना, इसी से लेके। जी। तो सुसाइड तो काफी ज्यादा जिस भी पेपर जहाँ जब भी हुए हैं तब हुए हैं। बिल्कुल। एग्जाम को लेके हुए हैं। पिछली बार भी नीट लीक हुआ तब भी एक सुसाइड हुए थे। आपको अगर मालूम हो तो बताएं हमको। पिछली बार जो हुआ था 5 मई 2024। सर बात यहाँ पे किस किस ने सुसाइड करी इस बात की है ही नहीं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर के आई हूँ आपको ये नहीं दर्शाने के नहीं, लिए। मैं ये पॉइंट ये एड्रेस कर सर आपकी वॉइस कोई चीज ऑडिबल जब नहीं है। एकदम पीक पे पहुंच रही है तो उसके बाद स्टार्ट हो रही है। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? कंफर्म करिए मेरी आवाज आई है? नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। यस यस। हेलो भास्कर, मेरी आवाज जा रही है? यस सर, आवाज आ Audible. रही है अभी अच्छी। यस। राधिका जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये एड्रेस करना चाह रहा था कि जब कोई एग्जाम का पेपर लीक होता है तो तब पॉइंट आउट होता है जब वो मुद्दा जो होता है काफी हाईलाइटेड हो जाता है। इसका स्टार्टिंग तो 24 में ही जी। हुई थी जब ग्रेसिंग मार्क पैटर्न दिया गया था, आपको मालूम होगा। काफी इशू सामने आए थे पेपर, और उस समय पेपर को रद्द नहीं किया गया था। मालूम है आपको कि नहीं, ये बताइए, यस या नो? नो सर, नो सर। तो ये बताइए, आप अभी करंट एकदम इशू पे लेके और उस पे भी अपना पूरा डिबेट तैयार कर रही हैं। इसके पहले भी नीट एग्जाम, उसके पहले 24 के पहले कभी हुआ था लीक? बिल्कुल हुआ है सर। 2005 से लेकर 2026 तो तक का 24 डेटा है सर, जिसमें 220 इंसिडेंट्स हैं हमारे पास पेपर के लीक होने। पेपर, अरे वो मैं समझ रहा हूँ, ये डाटा आपने कहाँ से, ये मैं समझ रहा हूँ। नीट परीक्षा, मैं बोल रहा हूँ नीट परीक्षा 2024 के पहले कभी लीक हुई थी या 24 में Yes, पहली बार, मतलब इसके पेपर पहले लीक लीक हुआ था हुई है सर। 24 में कि नहीं? बिल्कुल। नीट का पेपर इससे हाँ, तो पहले लीक बस हुआ है, मैं आपसे, बट एग्जैक्ट ईयर में नहीं बता सकती, बट पेपर लीक इससे पहले हुआ है। चलिए ठीक, मैं बताना चाहूंगा। तो 2024 में जब 5 मई को परीक्षा की गई थी तो झारखंड का एक स्कूल सामने आया था, ठीक। और इस समय जो मैटर है वो राजस्थान और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लीक पैटर्न का मैटर आ रहा है, ये तो जो हमारे आज के टीचर्स या जो भी जो उनकी वैल्यूज होनी चाहिए उसको ताक रख के वही कर रहे हैं, ठीक। चलिए ठीक है, आप अच्छा आपने बताया, थैंक यू। धन्यवाद। हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मंजरी द्विवेदी को इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज अगर आप मीटिंग में हैं तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। मंजरी द्विवेदी, क्या आप हम लोग नेक्स्ट पार्टिसिपेंट पे बढ़ते हैं। क्षितिज सिंह,
अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी I hope I'm audible. My name is Kshitij Yes. Singh and I am going to speak in Hindi. आज हमारे देश के युवाओं को अगर कोई चीज नाइटमेयर बन के सता रही है तो वो है इंडियन एक्सप्रेस का ये आंकड़ा जो बताता है कि पिछले 2019 से 2024 में 41 पेपर लीक के इंसिडेंट सामने आए। ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन दो बातें हैं कि इस लेवल पे नहीं होते थे और उस समय हमारे पास आज जैसा डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था जो देश के हर क्रिटिकल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन आज ये सब होने के बाद भी पेपर लीक की समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि सही कारण को कोई टारगेट ही नहीं कर पा रहा है। सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया जिसके प्रोविजंस भरे हुए हैं 5 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, इस तरह के शब्दों से। तो ये तो प्यूनिटिव मेजर्स हो गए। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? रोड पे हेलमेट ना पहनने के लिए भी बहुत सारे फाइन का और सजा का प्रावधान है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आपको कितने लोग हेलमेट पहनते हुए दिखते हैं? तो स्ट्रिक्ट रूल बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। असली समस्या है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का स्ट्रक्चर और लैक ऑफ क्लियर अकाउंटेबिलिटी। एनटीए और यूजीसी के स्ट्रक्चर को आप देखें तो इसके चेयरमैन से लेकर सीनियर ऑफिसर तक सबको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जबकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे सब्जेक्ट पे केंद्र और राज्य को साथ मिलके ही काम करना होगा, कॉपरेट करके, क्योंकि अगर किसी एक का डोमिनेशन ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली करप्शन और बायसनेस का स्कोप को बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एनटीए की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन पेपर आउटसोर्स करके बनाती है। उसके पास क्वेश्चन मेकिंग के लिए कोई डेडिकेटेड विंग नहीं है। देश के 25 करोड़ युवाओं के भविष्य को तय करने वाले पेपर को बनाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक कंपनी को दी जाती है। अब सोचिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंपनी ब्लैक मार्केट में क्वेश्चन पेपर को नहीं बेचेगी। लेकिन प्रॉब्लम की जड़ एनटीए भी नहीं है। कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एनटीए को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन डाटा देखा जाए तो पिछले साल एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ, इस बार क्लैट के पेपर में भी पेपर लीक की बात हुई थी और ये सारे एग्जाम एनटीए नहीं कराती है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2018 से 22 के बीच उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 1,50,200 आंसर बुकलेट को फैब्रिकेट किया गया। ये एग्जाम भी एनटीए नहीं कराती है। तो फसाद की जड़ एनटीए नहीं है क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल का इशू है। अब आते हैं रिफॉर्म्स पे। मेरा मानना है कि सबसे जरूरी रिफॉर्म ये है कि आप पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को अमेंड करके क्वेश्चन पेपर की कस्टडी की जिम्मेदारी को डिवोल्यूशन बेसिस पे एलोकेट करें। मतलब जैसे इलेक्शंस में होता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, स्टेट लेवल पे एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ के एक चीफ ऑफिसर होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए ताकि पेपर लीक होने पे कोई अकाउंटेबिलिटी तो रहे। आज देखिए क्या हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश भर में अलग अलग गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन किसी बड़े अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आज के सिस्टम में क्वेश्चन पेपर इतने जगह घूमता है कि ये तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में पेपर लीक किसके अंडर में कब हुआ और मेनली इसके लिए कौन अकाउंटेबल है। गवर्नमेंट दोष दे देगी एनटीए को, एनटीए दोष दे देगी एग्जामिनेशन सेंटर को, सेंटर दोष दे देगा वहाँ के टीचर्स को, और एट लास्ट किसी को सजा मिलेगी तो वो है हमारे देश के युवा। दूसरा रिफॉर्म मैं ये प्रपोज करना चाहूंगा कि एनटीए और यूजीसी जैसी हायर एजुकेशनल बॉडीज में स्टेट गवर्नमेंट, एनजीओज और यूनिवर्सिटी काउंसिल को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रियलिटी बना के मेंबरशिप को डाइवर्सिफाई किया जा सके, जिससे बायसनेस और करप्शन का स्कोप कम से कम हो। एनटीए को बर्खास्त कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भारत जैसा देश जहां हर साल 20-25 मेजर एग्जाम्स होते हैं, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होनी जरूरी है। और एक रिफॉर्म्स में ये प्रपोज करना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आउटसोर्सिंग बिल्कुल बंद हो। एनटीए और बाकी जितने भी एजेंसीज हैं उनमें पेपर मेकिंग विंग बनाया जाए, जिसके मेंबर्स को हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करे और जुडिशरी को इन्वॉल्व करके उनकी क्रेडिबिलिटी और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही वो पेपर बनाने के लिए एलिजिबल माने जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पेपर लीक किसी एक मंत्री या एजेंसी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वल्नरेबल सिस्टम की वजह से हो रहा है। इसलिए सेंटर पे पहुंचने से पहले क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे पहुंच जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया एआई मिशन 2025 के अंतर्गत एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके एक सुरक्षा कवच बनाया जाए, जो कि चाइना जैसे देशों में ऑलरेडी है, क्योंकि डिजिटल लूप होल्स का ही हैकर सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, जिससे पेपर लीक एक बिजनेस बनते जा रहा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है होलिस्टिक मेजर्स के थ्रू, जैसा कि रिफॉर्म्स मैंने सजेस्ट किए। थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया, काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस भी थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो क्वेश्चन पूछे। हेलो। यस सर, ऑडिबल सर। सर मेरी आवाज आ रही? यस सर। यस सर।
क्षितिज जी बहुत अच्छा आपने अपनी बातों को रखा थैंक यू सर। और आपने जो क्वेश्चन उठाए कि ये हमारे सिस्टम की फेल्योर है कि ये पेपर लीक हो रहे हैं ना कि किसी मिनिस्टर की, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो सिस्टम की फेल्योर है इसमें जो कमेटियां बनती हैं, जो पेपर्स बनाए जाते हैं, जैसे एंटी एजेंसी में पेपर जो है हायर एजुकेशन से लोग बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बुलाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें ये आता है कि ये क्या आप चाइना की एक परीक्षा है गाओ का, उसके बारे में जानते हैं क्षितिज? नहीं सर, मैं स्पेशली इस परीक्षा के बारे में तो नहीं जानता हूँ। हाँ, चाइना में परीक्षा कैसे होते हैं उस सिस्टम्स के बारे में जानता हूँ। आपके यहाँ जैसे सीयूटी यूजी की परीक्षा कराई जाती है यूनिवर्सिटी स्तर के लिए, वैसे वहाँ की परीक्षा होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेम पैटर्न वहाँ भी फॉलो किया जाता है। वहाँ भी लोग हायर एजुकेशन से ही बुलाए जाते हैं, वही पेपर बनाते हैं। और वहाँ पे आपको ये मालूम होगा कि राज्य स्तर की सुरक्षा केवल प्रोवाइड की जाती है, ना कि सेंट्रल स्तर की। तो आपके यहाँ सेंट्रल स्तर की सिक्योरिटी भी प्रदान की जा रही है और काफ़ी प्रोविजन भी इस पे लगाए जाते हैं। बस यही है कि यहाँ पे उतनी बाध्यताएं, उतनी कड़ा मतलब जो है इस लॉ नहीं बनाया गया है कि लोग इससे डरे या ऐसी चीज़ों को यहाँ पे वेरी कर, मतलब एक सिक्योरिटी इंटरनल बने। ठीक, अब क्या आपने एआई मिशन की बात की, तो एआई मिशन के साथ ही बताइए एजुकेशन पे क्या क्या इनकी मिशन कुछ किए गए हैं जिससे सिक्योरिटी बढ़े, पेपर लीक ना हो, और कुछ हायर एकेडमिया में कुछ इनके बजट वजट दिए गए हैं जिससे अलग कुछ एलोकेशन की लैब्स बनाने की बात की गई है। तो आपने इस पे कुछ पढ़ा है मतलब? हाँ सर, मैंने पढ़ा है कि इसमें 10,300 करोड़ के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं याद है, बट इसके आसपास एलोकेट किया गया है। हाँ, ये नहीं ठीक है, आप सही जा रहे हैं, बजट सही इतना ही। इंडिया ए मिशन को एलोकेट किया गया है और इसका जो मेन टारगेट है वो ये है कि इंडिया के जितने क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया और इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब सेक्टर्स को एआई के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब डिजिटली इन लोग एक कवच बना दिया जाए जिससे कोई हैकर इन्हें हैक ना कर पाए। तो मेरा इसमें ये कहना है कि इसमें पेपर लीक के बारे में स्पेसिफिकली कोई उसमें डिटेल नहीं दिया गया है कि पेपर लीक को रोकने के लिए इसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इसमें। अभी हमारी ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन इस स्कीम में जो है वो है डिफेंस सेक्टर पे, कि हमारे बॉर्डर्स को किस तरह ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बना दिया जाए एआई से। आप एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या पॉसिबल है? ये तो एक प्राइवेट एजेंसी है सर, जो लगातार पब्लिक कर रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंटरनेट से लाभ होगा? सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। हेलो, कह रहा हूँ कि आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को, और ये प्राइवेट एजेंसी ही है। हेलो, रास्ते मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। एजुकेशन सेक्टर को आप प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं और एंटी एजेंसी ही प्राइवेट है। जो पेपर लीक के इतने मामले सामने आ रहे हैं, इंडिया में क्या पॉसिबल है कि पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन करके हम पेपर लीक जैसे मुद्दों को रोक सकते हैं? सर मैंने प्राइवेटाइजेशन नहीं बोला, आई एम सॉरी इफ आई एम अनक्लियर। मैंने बोला प्रायोरिटाइज करने के लिए, कि जैसे डिफेंस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया है एआई मिशन में, तो प्रायोरिटी दी जाए एजुकेशन सेक्टर को एआई मिशन में। क्योंकि आप यस नो में जवाब दीजिए, क्या ये पॉसिबल है रोक पाना अगर प्राइवेट करेंगे चीजों को हम? नहीं, सिर्फ प्राइवेट करने से रोक पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे मेजर्स थे इसके लिए, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन पे कुछ नहीं हुआ। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू क्षितिज। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट शिवांगी चौधरी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Is I am audible? I am audible. Yes, you are audible. Okay, thank you. Good morning, everyone. Myself Shivangi Chaudhary. First of all, I want to ask, what is the use of burning of midnight oil if someone else can buy the sunrise? What is the value of students' hard work? Is it the sacrifices made by parents who invest their savings and dreams into their children's education? Is it hope in the eyes of millions of young people who believe that merits and dedications will shape their future? Or can all of that be destroyed by a single leaked question paper? Today, I stand before you to speak on a topic that has become a painful reality in our country.
पेपर लीक्स a crisis in education system. अगर किसी छात्र का भविष्य परीक्षा से पहले नहीं, परीक्षा में नहीं, अगर किसी छात्र का भविष्य परीक्षा हॉल में नहीं बल्कि परीक्षा से पहले ही बिक जाए, तो बताइए क्या वह केवल पेपर लीक है या पूरी शिक्षा व्यवस्था की हार? Education. Education is supposed to be a great equalizer. It is meant to reward honesty, effort, and talent. We all are taught from childhood that if we study sincerely, success will follow. But every time an examination paper is leaked, this belief is shattered. A paper leak is not just an administrative failure, it is a theft of dreams. Article 16 applies to recruitment examinations for government job, but if it failed through the paper leaks, just imagine a student who studies for months, sacrificing sleep, celebrations, and comfort. Now imagine that student discovering that someone else had access to the examination paper beforehand. How would they feel? Betrayed, angry, helpless. Student lost faith in system, parents lost trust in institutions, teachers lost credibility, and society loses the confidence. And that the future is being built on fairness and competence. पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है या मानो सालों से चली आई परंपरा बन गई है. मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स कंप्रोमाइज एग्जामिनेशन से जूझ रहे हैं. If I tell you in school examination sector 2018 CBSE 10th class 10th math and class 12 economics paper leak, 2020 UP board English paper leak, 2023 Assam HSLC English and science paper leak, in medical entrance sector 2015 AIPMT paper cancel, 2017 NEET leak allegations, 2024 NEET UG, 2026 NEET examinations. In central government sector, 2017 SSC CGL, 2019 RRB CBT irregularities, 2024 UGC NET are the major incidents of paper leak. This crisis also takes a serious toll on mental health. Repeated cancellations and re-examinations increase stress, anxiety, and disappointment among scholars who are already under immense pressure. The solution does not lie only in stronger laws. It lies in accountability, transparency, secure examinations process, the use of technology, and above all, a collective commitment to honesty. A collective commitment to honesty. As students, we must reject unfair means. As citizens, we must demand accountability. As a society, we must protect the sanctity of education. I would like to end with these words. If hard work loses to dishonesty, we do not merely fail students. We do not merely fail students. We fail the very idea of justice. जस्टिस वो नहीं जस्टिस वो नहीं जब स्टूडेंट्स अपने लिए आवाज उठा रहे हैं और आप उन्हें कॉकरोच कहकर टाल रहे हैं. So let us raise our voices against paper leak. Let us ensure that no student's dream is ever sold for profit, power, and corruption. Because every answer sheet carries a dream, and every dream deserves a fair chance. Thank you so much. Thank you, Shivangi. Sir, please unmute yourself and ask question. ठीक है भास्कर, आगे नेक्स्ट रिप्लाई. Okay, sir. Next participant, Amar Faris. जी मेरी आवाज आ रही? Is there, excuse me, is there no doubt from our, is there no doubt? May I leave? May I speak? Yes, Shivangi. I am saying that if Azad sir has no doubt, may I leave?
kindly show your presence throughout the meeting. Okay, thank you. Amar, please unmute yourself. Amar Faris, please unmute yourself. थैंक यू। जी, मेरा नाम मोहम्मद अम्मार फारिस है और जैसा कि आज का जो ये टॉपिक है पेपर लीक का क्राइसिस टू एजुकेशन सिस्टम, तो हमें, जैसे कि मैं लिटरेचर का बंदा हूँ, साहित्य का आदमी हूँ, तो मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव डिफरेंट हुआ। फैक्चुअल डेटा काफी हमारे सामने लाया गया है, भाई हमारे पहले थे और एक दीदी हमारी बड़ी अच्छी, उन्होंने बात अपनी रखी, मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट रखता हूँ कि जब हम कहते हैं कि पेपर लीक मसला है तो हम उसकी जड़ में क्यों नहीं जाते हैं कि हम जब पेपर लीक को एक मसला बताते हैं तो उसका रियल जो कॉज है वो एजुकेशन सिस्टम में है ना। पेपर लीक की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम बचपन से उस बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जो तुम मार्कशीट में जो तुम नंबर लेके आओगे दैट विल डिफाइन योर हाउ इंटेलिजेंट यू आर। आपकी काबिलियत का अंदाजा आपके लाए हुए नंबर से लगेगा। हमने जब फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक उसकी स्कूलिंग में ये उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि आपके नंबर आपके लिए हैं, तो वो जिंदगी भर उसी भ्रम में रहेगा कि मुझे नंबर लेकर के आने हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज हमारी बहन ने जो है उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया था कि सुसाइड करी है। तो सुसाइड का कॉज क्या है? सुसाइड का कॉज पेपर लीक नहीं है इन माय ओपिनियन। मे बी योर ओपिनियंस आर डिफरेंट फ्रॉम मी, बट पेपर लीक का रियल कॉज वो सोसाइटी है, वो पेरेंट्स है, वो पीयर प्रेशर है जो हम बच्चे के ऊपर डालते हैं जो वो बियर नहीं कर पाता है। पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं, मेरी भी 11 में कंपार्टमेंट आई थी लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया एंड मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि भाई पढ़े नहीं थे तो कंपार्टमेंट आ गई। बट दैट इज डिफरेंट थिंग। पेपर लीक इज अ डिफरेंट थिंग कि मेहनत करके उसमें हमें नहीं मिलता है, बट भाई निराशा होगी। बट सुसाइड इज अ वेरी बिग थिंग। वो हम सारा मुद्दा ये नहीं डाल सकते पेपर लीक हो गया तो हमने सुसाइड कर लिया। वो उसके पेरेंट्स, उसके घर पे जो उसे जो है दिमाग में जो उसके मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया है, दैट इज द रीजन कि बंदे ने सुसाइड करी है। और भाई पेपर लीक बिल्कुल प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो रियल कॉज में, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो अब जो डॉक्टर अगर पेपर लीक से डॉक्टर बनेगा तो वो उस लेवल का डॉक्टर नहीं होगा, बल्कि वो हो सकता है किसी की जान भी ले ले। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। बट हमें जो रियल कॉज को सुधारना है वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज हैं और उसे किस किस तरीके से वो कर इम्प्रूव कर सकते हैं। और जहां तक रही बात सुसाइड की, तो वो वही चीज है जो हम बचपन से उसके दिमाग में डालते हैं। अब मैं अगर हम किसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए बच्चे से सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। अगर मैं उससे पूछूं बादल ऐसा है जैसे, उसे यही नहीं पता है कि बादल कैसा है। वो जिंदगी भर उसने किताबों में पढ़ा रहा, अब उसे जब एक धचका मिला कि भाई पेपर लीक हो गया तो उसे बियर नहीं कर पाया। तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ये चीज जो है सिखानी पड़ेगी कि आपको जिंदगी में किस तरीके से चीजों से डील करना है, और यही जिंदगी है। और एट द एंड में यही कहना चाहूंगा कि वाई पेपर लीक इज द क्वेश्चन। भाई पेपर लीक की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और तो उसमें फिर कोई पेपर लीक होगा ही नहीं ना। अगर हम बच्चों को बचपन से उसके दिमाग में डाल दें रियल काबिलियत जो आपकी है वो आपके जहन के अंदर है, आपके दिमाग के अंदर है, नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, तो वो फिर पेपर लीक की तरफ उस हिसाब से नहीं होगा। बाकी जितनी चीजें लोगों ने बताई है रोकने के लिए वो सब मैं आई एग्री विद ऑल दैट। और बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। That is a question, sir. हेलो। Yes, sir. अम्मार, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपका। जी सर, थैंक यू। सही। We are moving to the next participant, Kritika Yadav. Am I audible? Yes. एक मिनट। हेलो। Yes, sir. कृतिका Yes, sir. एक बार अम्मार ज्वाइन करिए आप। Sorry. अम्मार। Yes, sir. Amar. जी 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 सर। अम्मार, आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं? लिटरेचर में? जी जी सर, मैं पोएट हूँ, मैं लिखता भी खुद हूँ। पोएट हूँ? जी जी। तो
क्या आपने मतलब इंग्लिश पोएट्री पढ़ी है या हिंदी में भी पढ़ा है लोगों को? जी मेरी 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। मेरे तीनों जबानों का लिटरेचर, तीनों लैंग्वेजेस का लिटरेचर पढ़ा है। उर्दू जी जी उर्दू तीनों। में पढ़ा है। नहीं हिंदी में भी पढ़ा है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं या रणवीर भारती हैं या इंग्लिश में एक पोएट लॉरिएट उपाधि दी जाती है, आपको पता है पोएट लॉरिएट? जी उपाधि दी जाती है अंग्रेजी में। तो वर्ड्सवर्थ जी को पोएट लॉरिएट की उपाधि मिली थी। उन्होंने क्या कुछ ऐसी पोएट्रीज लिखी हैं जो गवर्नमेंट को टारगेट करके, नहीं नहीं या कोई ऐसा इंग्लिश पोएट जी किसी इंग्लिश पोएट का नाम बताइए, एक दो, जो करंट गवर्नमेंट को टारगेट किए हों एजुकेशन इकोनॉमी के सिचुएशन पे या किसी भी पॉइंट पे, ऐसे 2-3 पॉइंट का नाम बताइए। जी जैसे अगर आपने वर्ड्सवर्थ की बात करी तो वर्ड्सवर्थ की जितनी भी पोएट्री है वो नेचर के सराउंड है। वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी कविताएं कही हैं उसमें नेचर के ऊपर कही, जहां तक मैंने पढ़ी है। वो रेबेलियन उसकी शायरी में नहीं दिखता है। बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो जी ठीक है। और एक बात और बोली कि जो सुसाइड का इशूज है इसमें इंडिया में, वो केवल पेपर लीक ना हो करके बल्कि पेरेंट्स के प्रेशर इत्यादि का भी मामला है। ठीक, तो कुछ हमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे आप बताइए कि मतलब पेरेंट्स को गवर्नमेंट सीधा पिन कर सके, ये प्रेशर क्रिएट ना हो। देखिए दूसरी 2-3 चीजें होती हैं कि आज के करंट सिचुएशन मिडिल वर्ग का सबसे बड़ा चीज, एक बैरियर क्रिएट करने का सबसे अच्छा ये होता है, या तो लड़का 12th के बाद जेईई मेंस दे, या तो नीट का एग्जाम दे, या आगे चल के सिविल सर्विसेज वगैरह दे। तो कुछ हमें ऐसे पॉइंट दीजिए कि पेरेंट्स अपने जो बच्चे हैं उनको ये प्रेशर ना क्रिएट करके, और उनके कुछ ऐसी एश्योरिटी उनको मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारा लड़का सक्सेस ही होगा। तो ऐसे आप 2-3 पॉइंट वेरी करिए कि ये चीजें हटे, गवर्नमेंट कैसे हटा सकती है पेरेंट्स के माइंडसेट। देखिए गवर्नमेंट से हम ज्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन जैसे और चीजें हैं, जैसे कि अगर हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हम पीएचडी तक जा सकते हैं, डॉक्टरेट मिल जाती है हमें, तो हम प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं गवर्नमेंट हमें 100% श्योरिटी दे दे कि हम सक्सेसफुली होंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें खुद अपने ऊपर वो चीज लेनी होगी उस तरीके से। अगर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ मिल जाता है। नीट जेईई के पीछे जाना इज नॉट द ओनली ऑप्शन। वो सिर्फ एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर रखा है लोगों ने, सोसाइटी ने, कि भाई डॉक्टर ही बनाना है या हमें इंजीनियर ही बनाना है, वो भी आईआईटी जेईई का। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ये बताइए, अच्छा एक चीज और होती है कि आपको कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड मिलती हैं, जैसे कि आप मतलब पोएट्री करते हैं, मैं भी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता हूँ। सिंगिंग, डांसिंग या अदर कोई भी चीज, या स्पोर्ट्स हो गया या पोएट्री हो गई, किसी भी चीज फील्ड में मिडिल फैमिली भेज सकती है अपने बच्चों को। आप इस पे क्या सोचते हैं? इसमें तो मसला ये है कि वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी है ना, कि जॉब सिक्योरिटी तो नहीं है ना। जी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑरेंज इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। नहीं और पेट का मामला है, रोटी तो सबको चाहिए होती है। तो चलिए ठीक है परमान, थैंक यू। Tarkic Munch. Think, question, debate.